Good morning, dear students. Today we are doing our lesson number 11, Transport in Modern Times, Part 2. Dear students, Part 1 में हम कर चुके हैं Means of Transport, जिसमें हम Land Transport is of 3 types, roadways, railways and pipelines. Water Transport is of 2 types, inland and overseas. Air Transport is of 2 types, domestics and international. एयर ट्रांसपोर्ट ओके, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब हम वन बाय वन इन तीनों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू अबाउट द लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस. सबसे पहले हम रोडवेज के बारे में पढ़ते हैं. वन ऑफ द मेन फैक्टर ऑफ द एडवांसमेंट इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ वर्ल्ड क्लास रोड्स इन इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बच्चे, जब आप घर से बाहर भी निकलते हो तो क्या किस चीज़ पर चलते हो? आप सड़क का इस्तेमाल करते हो, रोड का इस्तेमाल करते हो, है ना. जब आपको अपने आसपास से किसी शहर में जाना है, गांव जाना है या कहीं भी जाना है, किसी दूर के फार अवे प्लेसेस भी अगर आपको जाना है, दूर की जगह भी जाना है, तब आपको सड़क से होकर जाना पड़ता है अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो. तो यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो रोड है. पहले के टाइम में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे भी पहले के टाइम में सड़कें नहीं होती थी, कच्ची सड़कें होती थी. सड़कों का जो निर्माण था, कंस्ट्रक्शन था, सबसे पहले सड़कें बनाना हमारे देश में अंग्रेज़ों ने शुरू किया था. उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए सड़कें बनाई थी, क्योंकि उन्हें हमारे देश से बहुत सारी चीज़ें अपने देशों की तरफ ले जानी होती थी. तो वो इसलिए उन्होंने सड़कों को पक्का किया ताकि उनको ट्रांसपोर्टेशन में आसानी रहे. उसके बाद से लगातार से सड़क बनाने के काम में डेवलपमेंट होती रहती है. नाउ दे stretch across the length and breadth of our country and help in the movement of people and goods. और ये जो हैं, जो सड़कें हैं, ये हमारे लेंथ, लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमारे देश में फैली हुई हैं. सड़कों का जाल बिछा हुआ है और ये लोगों को और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्पफुल होती हैं. अब रोड्स बेटा, हर एक तरह की रोड्स होती हैं. अब रोड्स को भी आगे हमने फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले हमारे आते हैं नेशनल हाईवेज, जिसको हम NH भी बोलते हैं. आप देखोगे जब आप कहीं बाहर जाते हो, घूमने जाते हो या कहीं पे घर से, शहर से बाहर निकलते हो, तो वहाँ पर NH1, NH2 इस तरह से लिखा होता है, कैपिटल लेटर्स में NH लिखा होता है. तो उसका मीनिंग होता है बेटा नेशनल हाईवेज. ठीक है. द नेशनल हाईवेज एक्ट एज द मेन रोड. ये बिल्कुल मेन रोड की तरह काम करते हैं. नेटवर्क इन द कंट्री. ये मेन रोड्स का नेटवर्क होता है बाय लिंकिंग ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया. ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जोड़ते हैं. यानी अगर आपको पंजाब से हरियाणा जाना है तो आप किसी भी तरफ से चले जाओ, आपको नेशनल हाईवे बीच में ज़रूर मिलेगा, कि नेशनल हाईवे जो हैं वो स्टेट्स को आपस में जोड़ते हैं. जैसे पंजाब हरियाणा, हरियाणा उत्तर प्रदेश, पंजाब से उत्तर प्रदेश जाना है तब भी, कश्मीर जाना है तब भी, तो बीच में बहुत सारे नेशनल हाईवेज आते हैं. ठीक है. द रोड्स दैट कनेक्ट स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स विद इन द स्टेट आर कॉल्ड स्टेट हाईवेज. अब देखिए, ये तो स्टेट्स हुई, 2 स्टेट्स के बीच में जो रोड्स होती हैं उनको हम नेशनल हाईवेज बोलते हैं. लेकिन एक ही स्टेट के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को, जो स्टेट्स हैं वो कनेक्ट करती हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेट हाईवेज. क्लियर बेटा. जो एक ही स्टेट के अंदर रोड्स होती हैं, उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, अब जैसे आप हरियाणा स्टेट में रहते हो, पानीपत और करनाल के बीच में जो रोड आएगा, जो एक दूसरे को कनेक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं स्टेट हाईवेज. ठीक है. इसी तरह से अम्बाला, पानीपत या कोई भी स्टेट है आपके 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ती हैं जो सड़कें, उनको हम स्टेट हाईवेज बोलते हैं. द ब्रांच रोड्स दैट कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज द डिस्ट्रिक्ट रोड्स. इसी तरह से ब्रांच रोड होती हैं. ब्रांच मतलब शाखाएं भी बोलते हैं ब्रांचेस को. टहनियाँ, जैसे ट्रीज की ब्रांचेस होती है ना बहुत सारी, उस तरह रोड्स की भी ब्रांचेस होती हैं. दैट कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस, जो डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ती हैं आपस में. डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे करनाल के अंदर जितनी भी सड़कें हैं, वो सारी सड़कें, उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स. क्लियर. जैसे पानीपत है, पानीपत के अंदर भी तो बहुत सारी रोड्स हैं, सड़कें हैं, तो उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड. उसके बाद आता है बेटा विलेज रोड्स. ये लिंक करती हैं विलेज को शहरों से. जैसे अब करनाल को आप लेते हो, आप करनाल में रहते हो, करनाल के आसपास छोटे छोटे कितने सारे गांव हैं. अब आप देखो, डबरी है, कलामपुर है, कितने सारे गांव हैं छोटे छोटे. तो उन सबको आपस में करनाल से जो सड़क जोड़ती है, यानी गांव से शहर और शहर से गांव तक जो सड़कें आती हैं, उनको हम बोलते हैं विलेज रोड्स. उसके बाद आती है बेटा बॉर्डर रोड्स.
बॉर्डर से आप समझ गए होंगे, यहाँ जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, उसे चाइना और इंडिया का बॉर्डर होता है। कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया आर इम्पोर्टेंट फॉर द डिफेंस ऑफ आर कंट्री एंड द मूवमेंट ऑफ आर्मी। आर्मी के लिए सामान ले जाना, ट्रक्स जाना आर्मी के, वो सारे किससे जाते हैं? बॉर्डर रोड से जाते हैं, ठीक है। डू यू नो द ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको हम GT रोड, इसकी फुल फॉर्म है बेटा GT रोड, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, ऑल्सो नोन एज शेर शाह सूरी मार्ग। इसको हम शेर शाह सूरी मार्ग कहते हैं। ये सबसे लंबा रास्ता है, सड़क है, और ये किसने बनवाई थी? एक शेर शाह सूरी राजा ने बनवाई थी। कनेक्ट सोनारगन इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में सोनारगन से पेशावर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पेशावर तक ये, पाकिस्तान में एक जगह पेशावर तक ये सड़क जाती है। वाइल पासिंग थ्रू कोलकाता, इलाहाबाद, अम्बाला, अमृतसर इन इंडिया। और ये पास कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? कोलकाता, इलाहाबाद, अम्बाला और अमृतसर में इंडिया से। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास, रोड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेशनल यूनिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सड़कों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे देश में नेशनल यूनिटी, क्योंकि ये नेशनल हाईवे से देखो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रों को, दूसरी जगहों को जोड़ती है, स्टेट टू स्टेट जोड़ रही हैं। यूनिटी शो होती है इससे। सोशल डिस्टेंस कम होता है, यानी हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, जैसे हम चीज़ों को बाजार में बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उससे क्या होता है बेटा? आर्थिक रूप से हम सक्षम बनते हैं, यानी जब दूसरे लोग चीज़ों को खरीदेंगे तो उससे देश में पैसा आता है, ठीक है। दे ऑल्सो सपोर्ट अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज एक्सेट्रा। ये दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी सपोर्ट करती हैं, जैसे रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज। अब आप देखिए, जैसे रेलवेज है, रेलवे कोई आपके घर तक थोड़ी है आएगा। रेलवे जो ट्रैक होती है, पटरी होती है, आपके घर तक तो नहीं है। एयरपोर्ट भी आपके घर तक नहीं है। वाटरवेज जो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े समुद्री जहाज भी, वो आपके घर तक नहीं आएंगे। लेकिन आपके घर के बाहर पैर निकालते ही, कदम रखते ही आपको क्या मिलेगी? सड़क जरूर मिलेगी, जो आपको रेलवेज तक, वाटरवेज तक और एयरवेज तक पहुंचा देती है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको एयरवेज, रेलवेज या वाटरवेज तक जाना है, एयरपोर्ट तक जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, वाटर सी पोर्ट तक जाना है, तो आपको कहाँ से, किस पर से होकर जाना पड़ेगा? रोड से होकर जाना पड़ेगा, सड़क से होकर जाना पड़ेगा। दे सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू दोज एरियाज वेयर दे आर रिक्वायर्ड। और ये गुड्स और सर्विसेज को वहाँ तक पहुँचा देते हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है। बट अनफॉर्चुनेटली द unrestricted increase in the number of vehicles has created the problem of traffic jams, रोड एक्सीडेंट्स एंड पोल्यूशन। पर एक चीज़ यहाँ पर माइनस पॉइंट हो जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से ही, जो अनरेस्ट्रिक्टेड, बिना किसी प्रतिबंध के जो व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है। अब देखो, पहले के टाइम में इतने संख्या में व्हीकल्स नहीं होते थे, जैसे कि कार, बस, स्कूटर इतने नहीं होते थे। लोग पब्लिक व्हीकल का यूज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा करते थे। अब सबके पास अपने व्हीकल्स हैं, अपने एक्टिवाज हैं, अपने कार्स हैं, सब कुछ अपनी है। तो वो क्या होता है, उससे ट्रैफिक जाम बढ़ जाता है, यानी सड़कों पर जो संख्या है वाहनों की वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे ट्रैफिक जाम बढ़ता है, रोड एक्सीडेंट होते हैं और पोल्यूशन भी बढ़ता है, ठीक है। ओके बेटा, ये था आपका रोडवेज़ का फर्स्ट पार्ट जो हमने किया। आपके जो रोड ट्रांसपोर्ट था, आपका लैंड ट्रांसपोर्ट था, उसमें रोडवेज़ का फर्स्ट पार्ट हमने किया यहाँ तक। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट रेलवेज़ और पाइपलाइन करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।